नीट पेपर लीक के मामले में जो हाल में धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद बहुत तरह की वीडियो, बहुत तरह की बातें लोगों की निकल के आ रही हैं पक्ष और विपक्ष में। दो छोटी-छोटी बातों का उल्लेख मैं इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। बहुत दिनों से मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी कुछ बोलूँ। बोलने को तो देश भर में हर किसी को हर मुद्दे पर बोलने का अधिकार है, भले वो खुद उस तरह के आदर्शों का अनुपालन न करता हो, लेकिन आदर्शवादी बातें ज़रूर करनी है, क्योंकि बोलने में क्या जाता है। देखिए, मैंने ना आज से बहुत साल पहले अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में एक बात लिखी थी कि जिन आदर्श बातों को प्रायः हम शेयर करते हैं, साझा करते हैं और दूसरों को बताते हैं कि इस तरह होना चाहिए, अगर उसका 5%, मैंने एग्ज़ैक्टली यही लिखा था कि अगर उसका 5% हम स्वयं अपने जीवन में उतार लें, तो हम खुद एक आदर्श नागरिक, आदर्श व्यक्तित्व बन जाएँगे लोगों के लिए। 20 जुलाई को आपने देखा होगा, सबसे इंटेंस प्रदर्शन था और उस समय मैं भी था। उस दौरान रेल भवन के ठीक अपोज़िट साइड में, और मैंने भी कुछ वीडियो बनाए। पैलेट गन तो नहीं, और आंसू गैस, यानी जो टियर गैस होती है जिससे कि आंसू आती है, मिर्ची लगती है शरीर में, चेहरे पर, स्किन, वो छोड़ा गया था और मैं भी खुद प्रभावित हुआ था। तो मैंने वो प्रदर्शन वहाँ पर देखा था, उग्र प्रदर्शन देखा था, भीड़ कैसे आक्रोशित हो रही थी उसको देखा था। उस प्रदर्शन के दौरान, जो पूरी सीरीज़ थी, उस प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे वीडियो आए जिनमें कुछ लड़कियां, कुछ लड़के इतनी भद्दी-भद्दी, इतनी गंदी-गंदी गालियां देते हुए सुनाई दिए, वीडियो में दिखाई पड़े। जो आज रो रहे हैं, रोकर माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि लाइफ़ सेट हो गई है उनकी। कैसे सेट हो गई है कि उनको कंटेंट क्रिएशन के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म तो मिल गया है। एक कहावत है ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो मुझे लगता है कि शर्मसार हुए, लेकिन उन्हें पता नहीं लगता, लेकिन उनकी लाइफ सेट है कि वो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। अब उनको ये चुनना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट ऐसा क्रिएट करूं कि मेरे दर्शक देखें। और जो दूसरी बात मैं करना चाह रहा था, वो बात नहीं, दरअसल वो आपसे सवाल है। आप ये बताएं कि क्या किसी भी राज्य या केंद्र में अगर इस तरह के मामले आते हैं, पेपर लीक के मामले आते हैं, और उसमें जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, उस तरह से प्रोटेस्ट होता है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा मांगा जाता है, तो क्या समाधान मिल पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। महत्वपूर्ण समाधान है, महत्वपूर्ण बदलाव है, न कि प्रोसेस, प्रक्रिया कोई भी हो। आम इंसान जो परिवर्तन की उम्मीद कर रहा है, उससे सिर्फ़ और सिर्फ परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, पेपर लीक नहीं हो, ताकि जो लोग मेहनत करने के बाद किसी परिणाम की तरफ आगे बढ़ते हैं, भले ही उनको उस मेहनत का फल उस बार न मिलने वाला हो, लेकिन उनका मनोबल, उनका हौसला टूटता है अगर पेपर लीक जैसी घटनाएं बार-बार होती हैं तो ये निश्चित तौर पर रोका जाना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ मंत्री का इस्तीफ़ा इस बात का समाधान है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी खोट है। हमारा सिस्टम दुरुस्त नहीं है, और सिस्टम इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हमारी मानसिकता दुरुस्त नहीं है। इसीलिए मैं प्रायः जब इस तरह की बातें करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि पहली कक्षा से अब हमें सिविक सेंस का एक विशेष चैप्टर, जो बिना किसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए निरपेक्ष भाव से तैयार किया जाए, और वो हर एक नागरिक को देश का सभ्य और ऐसा नागरिक बनाए जो समाज के लिए, स्वयं के लिए, देश के लिए ऐसे काम करे जिससे कि देश, समाज समृद्ध हो और स्वयं खुद भी उसकी समृद्धि बढ़े। तो सिविक सेंस का चैप्टर ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए, और ये सिर्फ पहली कक्षा में नहीं बल्कि 12वीं कक्षा में भी होना चाहिए। इस पर शोध होने चाहिए, इस पर एग्जाम्पल सेट होने चाहिए, कौन किस तरह से ज़ीरो से शुरू करता है और ईमानदार, और वो ज़ीरो से मतलब
जिसके पास अभाव होता है और वो अपनी मेहनत और अपने लगन से किसी पद तक पहुंचता है और उस पद पर पहुंचने के बाद भी अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा, समाज के प्रति अपने दायित्वों को भूलता नहीं है। तो ये इस तरह के उदाहरण, हमारे लिविंग उदाहरण, लिविंग एग्जाम्पल सेट जो हैं, उनको किताबों में जगह मिलनी चाहिए, जिससे हम कुछ सीख सकें, इंस्पायर हो सकें। न कि इस बात से कि हमारे आसपास का समाज, आप देखिए कि कोई एक चपरासी होगा सरकारी डिपार्टमेंट में या बहुत छोटे पद पर काम कर रहा होगा, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति अचानक आ जाती है और वो कहाँ से आती है हम ये नहीं देखते हैं। हम उसको एडमायर करते हैं, उसकी लग्ज़री को हम एडमायर करते हैं, उसकी विलासिता का हम जश्न मनाते हैं। हम कहते हैं देखिए वाह क्या घर बना लिया, वाह क्या गाड़ी ले ली, वाह क्या सुख सुविधा उसके पास है। जिस दिन ये भाव हमारा बदल जाएगा, जिस दिन हम उसको गाली देने लगेंगे समाज में खड़े होकर, इतना तुम्हारी इतनी क्षमता कहाँ है जो इस तरह की लग्ज़री तुम जी रहे हो, क्या बताने का प्रयास करोगे? समाज को दिखाओगे कि कहाँ से तुम्हारे पास ये सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम आ रहा है? अभी आपने देखा होगा कि एक बस ड्राइवर के पास कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति रिकवर हुई है। तो ये जो भाव है, ये जब तक नहीं बदलेगा चीज़ें नहीं बदलेंगी। आप क्या सोचते हैं टिप्पणी में ज़रूर बताइएगा। और जो रिकवरी हो रही है, अलग अलग जगहों पर लोग पकड़े जा रहे हैं, 200, 400, 500 करोड़ की रिकवरी हो रही है, उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं ये बड़ा सवाल पूछूंगा बहुत कैटेगोरिकली कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो अकेला आदमी तो है नहीं, वो पूरी ट्रेल जो पीछे तक है, वो जो पूरी श्रृंखला है, उसका खुलासा कौन करेगा, कब किया जाएगा? क्या बड़े लोगों को बचा लिया जाता है? बड़े अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, नेताओं और मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, तो उनका खुलासा कब होगा? इस पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।